हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्न वाली 5.4 वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना जिसका जो है वो क्षेत्रफल ये 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 441 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हुआ? तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा भुजा स्क्वायर होता है और ये 441 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे भुजा बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है वो इस रूट में चढ़ जाएगा कुछ इस तरीका से। ठीक है, चलिए अब इनका हमें वर्गमूल निकाल लेंगे। 441 है, जरा लगा दीजिए। तो हम 2 से लगा देंगे तो 2 दूनी के 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। 41 उतार देंगे तो ये हमारा 1 से लगा देंगे, ये 41 हो जाएगा। 1 से लगाए तो 1 भी जोड़ भी देंगे तो ये हमारा कैंसिल। कितना आया हुआ है? 21 आया हुआ है। देयरफॉर ये हमारा भुजा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21। भुजा हमारा 21 आया हुआ है। ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सॉरी ये जो है वो हमारा मीटर में दिया हुआ है तो ये मीटर में आएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः वर्ग की भुजा जो है वह 21 मीटर और ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। ये 6 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो हमें जो है वो ये सब का जो है वो एसी का मान एबी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक जो है वो यहाँ पे समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज जो है वो किनको कहते हैं बुआ? समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का जो है वो एक कोण, ये 10वीं में भी है, जिस त्रिभुज का एक कोण जो है वो 90 डिग्री हो और 2 कोणों का माप जो है वो 90 के बराबर हो तब उनको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण ये 90 डिग्री है और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का माप जो है वो 90 के बराबर होगा, उनको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और मान चलिए जो है वो इनका जो है वो कोण का नाम अगर हम थीटा जो है वो रखते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को जो है वो हम क्या कहते हैं बुआ? इनको हम लंब कहते हैं। ठीक है, लंब कहते हैं। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, कर्ण जो है वो ये लंब हो गया और बाद में ये बच गया तो ये हमारा आधार हो जाएगा। क्या होगा? आधार। लंब जो है वो आधार पे ही खड़ा होगा ना, बेस पे ही खड़ा होगा ना। अब देखिए बुआ, हाँ ये जो लंब और आधार जो है वो हमेशा कर्ण जो है वो बड़ा होता है। इनको परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं, पी से लिखते हैं। इनको हाइपोटेनस इंग्लिश में कहते हैं तो इनको एच से लिखते हैं। आधार को बेस इंग्लिश में कहते हैं, इनको हम बी से लिखते हैं। ठीक है, ये सब जो है वो याद रखिएगा। अब देखिए बुआ, पाइथागोरस जो है वो प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही जो है वो लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है सर? तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर जो है वो हमारा जो है वो ये कहता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो है वो दोनों भुजा के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अगर लंब स्क्वायर निकालते हैं, लंब ये जो है वो हम लंब स्क्वायर निकालेंगे, आधार को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस ये आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सब फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये सब याद रखना है आपको, ये 10वीं में भी है। लंब निकाल लिया, अब हम यहाँ से आधार स्क्वायर निकालते हैं। आधार स्क्वायर निकालेंगे तो लंब इस साइड आ जाएगा तो ये हमारा क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस ये लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए इनका हमारा ए नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको सॉल्व करिएगा। तो इनका हमारा ए नंबर में कहता है यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर बी सी बराबर इतना, तो देखिए पहले एक समकोण त्रिभुज जो है वो बना लीजिए जिसका जो है वो बी जो है वो समकोण है। तो मान चलिए ये हम बी मान लेते हैं, ये समकोण है। ये आप इनको भी मान सकते हैं, इनको भी मान सकते हैं। तो ये हम इनको मान लिए बी, ये सी इनको हम जो है वो मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी जो है वो कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी सी जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। ए सी हमारा क्या है? ये भुजा जो है वो देखिए इनका जो है वो नाम दे देते हैं, ए बी सी नाम दे देते। ए सी हमारा कर्ण है, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, चूंकि
दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा, तो हमारा दिया हुआ है एबीसी, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तथा बी सी इज इक्वल टू ये 8 सेंटीमीटर है। ये हमारा दिया हुआ है, क्लियर। हम यहाँ पे ए सी जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। ए सी हमारा क्या है, कर्ण है। तो हम जो है वो जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर के बराबर होता है। लंब, कर्ण हमारा क्या है, एसी है, तो ये हमारा एसी स्क्वायर जो है वो लंब, लंब हमारा ए बी है, ये ए बी स्क्वायर प्लस आधार हमारा बीसी है, तो ये बीसी स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, एसी जो है वो ज्ञात करना है, ये हमारा एसी स्क्वायर बराबर ए बी जो है वो 6 दिया हुआ है, तो इनका जो है वो 6 स्क्वायर हो जाएगा और जो ये हमारा 8 स्क्वायर हो जाएगा। एसी स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो ये हमारा ए सी स्क्वायर बराबर 36 64 जो है वो हमारा 100 हो जाएगा, 36 और 64 हमारा 100 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा ए सी बराबर ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये रूट में चढ़ जाएगा, 100 हो गया। तो देयरफॉर ये ए सी बराबर 100 का वर्गमूल हुआ 10 होता है, तो 10 सेंटीमीटर। यही इनका हमारा फाइनल जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका बी नंबर पार्ट, बीम जो है वो ए सी 13 बी सी 5 दिया हुआ, ए बी हमें ज्ञात करना है। पहले जो है वो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, इस तरीका से बना लिया, नाम जो है वो दे दीजिए। बी जो है वो हमारा कौन समकोण है, इनका नाम ए दे दीजिए, सी दे दीजिए। देखिए ए सी 13 दिया हुआ है, तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी सी 5 दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी हमें ज्ञात करना है, ये भुजा जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है, क्या दिया है वो, अब वो एबीसी एक जो है वो समकोण त्रिभुज है जिसको जो है वो बी कोण जो है वो समकोण है। ये बात जो है वो ये एबीसी जो है वो समकोण त्रिभुज है, ये पहले लिख दीजिए। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC बराबर 13 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें ए बी जो है वो चाहिए, तो ए बी चाहिए तो हम जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमारा क्या है, तो कर्ण वो हमारा 13 दिया हुआ है, तो ये हमारा 13 स्क्वायर बराबर लंब हमारा ए बी है, तो ये जो है वो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। आधार हमारा 5 दिया हुआ है, तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 13 स्क्वायर 169 हो जाएगा बराबर ये ए बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 इस साइड आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, तो 169 माइनस ये 25 बराबर ये ए बी स्क्वायर। 169 में से 25 जाएगा तो वो कितना होगा, तो ये हमारा 144 होता है। अब बराबर ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में जो है वो चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट 144 बराबर ये ए बी हो जाएगा। देयरफॉर ये हमारा ए बी बराबर क्या होगा, 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा सर, 12 हो जाएगा, ठीक है। यही इनका आंसर हो जाएगा। तो यही तो जो है वो हमें कहता है ये जो है वो ए बी फाइंड करने के लिए इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके
8 नंबर क्वेश्चन के साथ में अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।